जब त्याग तपस्या की बात आती है तो जैन धर्म सर्वोपरि माना जाता है और फरीदाबाद के लिए गौरव की बात है, फरीदाबाद के लिए सम्मान की बात है कि लंबे अरसे के बाद चातुर्मास में साध्वी श्री डॉक्टर शुभप्रभा जी यहाँ पर आई हैं और अपने अनमोल वचनों से युवाओं को प्रेरित करने के लिए, हर वर्ग को प्रेरित करने के लिए यहाँ पर आध्यात्मिक प्रवास किया है। साध्वी जी, फरीदाबाद के लोगों में बड़ा जोश है जैन धर्म के कि आपको सुनने का मौका मिला यहाँ पर, और युवा वर्ग बहुत ज़्यादा व्याधियाँ हैं आज के समय में, तो किस तरह का आप मानते हैं कि जो आध्यात्मिक प्रवास है आपने युवाओं को संदेश दिया है? हमारे देश की संस्कृति के अनुरूप युवा सद संस्कारों से अलग नहीं है, केवल उन्हें दिशा दर्शन देने वाला चाहिए, गाइडलाइन देने वाला चाहिए। तो युवाओं में भी शक्ति है और शक्ति के साथ भक्ति भी है। ये इस शक्ति का और अपनी भक्ति का अच्छी तरह से उपयोग करते हैं, केवल उन्हें गाइडलाइन चाहिए। तो ये गाइडलाइन उन्हें परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रवण जी के द्वारा उपलब्ध हो रही है और उनके माध्यम से हम उनसे बातचीत करने में हैं। तो मुझे यहाँ के युवकों को देखकर, यहाँ की बहनों को देखकर, यहाँ के लोगों को देखकर ऐसा नहीं लगता कि आज की युवा पीढ़ी धर्म से विहीन है। क्या उन्हें में भी आकांक्षा है, इच्छा है कि हम अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को आगे से आगे विकसित करें, और जब उन्हें गाइडलाइन मिलती है तो वे अच्छी तरह से आगे आने के लिए तत्पर रहते हैं। जैसे अभी एक मानवीय सेवा का कार्यक्रम इनके हाथ में है, ब्लड डोनेशन का, तो ये जी जान से लुटे हुए हैं कि कैसे भी ये कार्य हमारा अच्छा बन सके। तो अपनी शक्ति का सही उपयोग करें, ये आप स्वयं देख रहे हैं, आपको पता लगे। साध्वी जी, ये जो तप किया जाता है जैन धर्म में, अभी हम देख रहे थे एक बच्ची जो है 8 दिन से जो है बॉइल्ड वाटर पर है, यहाँ पर है, उस कई जो और धर्मों के लोग हैं वो ये जानना चाहते हैं, हालांकि तप कभी व्यर्थ नहीं जाता, हमारे जो है शास्त्रों में भी लिखा है। तो जैन धर्म के अनुसार जो है वो इस तप के क्या मायने होते हैं और क्यों तप इन युवाओं को अभी इस स्टेज पर करने की ज़रूरत है? क्योंकि एक आज के युवा वर्ग कुछ ऐसा भी वर्ग है जो ये सोचता है कि भजन पूजन तप जो है ये बुज़ुर्गों का काम होता है, बड़े लोगों का काम होता है जो उम्र दराज होते हैं। तो युवा वर्ग के लिए इस आयु वर्ग में तप करना कितना ज़रूरी है? तप करने से शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। क्योंकि हम सब जानते हैं, वर्तमान के चिकित्सक भी ये सलाह देते हैं कि समय से खाना, समय से निराहार रहना भी चाहिए। खाना और नहीं खाने के बीच में संतुलन होना चाहिए, बोलना और नहीं बोलने के बीच में भी संतुलन होना चाहिए। जब ये संतुलन युवा वर्ग सीखता है तो अपने आप ही उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, मानसिक दृष्टि से भी अच्छे स्वस्थ रहते हैं और उनकी भावनात्मक ऊंचाई भी आगे ले जाती है उन्हें। तो तप है वो केवल शरीर को तपाने के लिए है, उसके माध्यम से हमारी वाणी, हमारा मन सधे, और इस दृष्टि से हम ये तपस्या करते हैं। केवल वर्तमान में स्वागत सम्मान के लिए नहीं, तपस्या की जाती है आत्मशुद्धि के लिए। और आत्मशुद्धि का चाहे कोई किसी भी धर्म में हो, आत्मशुद्धि का जहाँ मार्ग होता है वो मार्ग सबके लिए प्रशस्त होता है और वो उनके उत्थान के लिए होता है। तो बिल्कुल देखिए, तन के साथ मन भी शुद्ध रहे ये सिखाता है जैन धर्म, और इसके लिए लगातार तप तपस्या की ओर जो है लोगों को प्रेरित किया जाता है। और एक बहुत बड़ा संकल्प लिया है, 17 सितंबर को दुनिया का सबसे बड़ा रक्तदान कैंपेन जो है वो शुरू किया जाएगा, शुरू हो चुका है। और आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर, और लक्ष्य जो है, और देखिए कहते हैं कि 1 यूनिट रक्त जो है वो कई लोगों का जीवन बचा सकता है। तो यदि यूं कहा जाए कि जीवन रक्षक की भूमिका में नज़र आने वाला है अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद जो है बीड़ा उठाया है। आईसी जैन जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सर, मैं चाहूँगी कि ताकि बहुत सारे लोग जुड़ें और ये आपका जो अभियान है वो सफलता के शिखर तक पहुँचे, तो क्या ये अभियान है, कैसे लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं? पूजा जी, सबसे पहले तो मैं आपको तेरापंथ भवन पे आने पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जिस कार्यक्रम के लिए हमने आपको निवेदन किया था, आप समय पर पहुंची। ये जो रक्तदान शिविर जो है ये पहले भी हमने 2014 में लगा था, जिसमें करीब 1 लाख यूनिट से ज़्यादा यहाँ पर संग्रह हुआ था पूरे देश भर में एक ही समय के अंदर। ये गुरुदेव का आशीर्वाद भी मिला और उसको सफलता पाई और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी होल्डर भी हुए थे। इस वर्ष 2000 सेंटर्स के अंदर और 50 देशों के अंदर इसका कार्यक्रम रखा गया। और सौभाग्य की बात है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी जन्म दिवस है, तो 17 सितंबर को
पूरे देश भर के अंदर 10 बजे से 4 बजे तक जिसका कार्यक्रम रखा है। क्योंकि आप जानती हैं कि पिछले कोरोना काल के अंदर जो रक्त की बहुत आवश्यकता पड़ी थी हमें, परंतु यही एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी के हाथ में है, कोई जीवनदान किसी को दे सकता है। बिल्कुल। तो हमने इस बार जो है 2 लाख यूनिट्स का ऐसा कार्यक्रम रखा है कि पूरे देश भर में 2 लाख यूनिट्स लेंगे, और जिसके लिए सारी 13 पंथ योग परिषद जो हमारी है बड़ी जागरूक है और पूरी वेल मैनेज कर रही है। यहाँ पर करीब 5 सेंटर्स के अंदर जो बड़े बड़े सेंटर्स है यहाँ पर जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जी। और आप समझ रहे हैं कि इस कार्यक्रम को देने के लिए प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला हुआ है। जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विजय नाहटा है जी। मैं भी इसी जो युग परिषद से ही निकला हुआ एक मैं युग परिषद तो थोड़े से यंग लोगों के लिए, थोड़े से हम सीनियर हो गए, तो इसी से निकला हुआ हूँ। जो आप इसके MBDD के बारे में बात कर रहे हैं, देखिए हमारा जो जैन धर्म है ये सामाजिक कामों में भी उतना ही तत्पर रहता है, मानवता के कामों में उतना ही तत्पर रहता है जितना कि हम आध्यात्मिक काम करते हैं। तो इसी के अंतर समय समय पर हम कई मानवता के कार्य करते हैं, और ये जो युग परिषद द्वारा ये किया गया काम है ये उन्हीं में से एक काम है। कई सालों से हम रक्तदान के अंदर अग्रणी होकर, पूरे देश में अग्रणी होकर इसको लीड कर रहे हैं। तो इसी के अंतर्गत ये वाला जो इस बार हम लगा रहे हैं, तो 2 लाख यूनिट का हमारा टारगेट है, और चाहते हैं कि हमसे या हमारे साथ जुड़ के अन्य संस्थाएं भी आए और इस कार्य को हमारे को सफल बनाएं। जी बिल्कुल। और पूर्व निवर्तमान प्रधान राजेश जी हमारे साथ हैं। राजेश जी, कौन से वो 5 सेंटर होंगे और जो लोग रक्तदान करना चाहते हैं वो कैसे संपर्क कर सकते हैं, और एक कैसे आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि वो आगे आकर जीवन रक्षक की भूमिका में नजर हमारी आए? जो राष्ट्रीय संस्था है अखिल भारतीय 13 पंथ योग परिषद, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे पंकज जी डागा, वह निवर्तमान अध्यक्ष उससे पहले श्री विमल जी कटारिया, और हमारे जो शाखा प्रभारी जतन जी शामसुका दिल्ली से। इन सब की प्रेरणा से यहाँ की तैयूब फरीदाबाद ने संकल्प लिया ज़्यादा से ज़्यादा कैंप लगाने का। 5 नहीं, हम यहाँ पे 9 कैंपों पे पहुँच गए हैं। 9 कैंप रजिस्टर्ड हो गए हैं, जो कि 2014 में ये हमने गिनीज बुक का किया था, लेकिन गिनीज बुक इतना मैटर नहीं करता। इस बार हमारे अध्यक्ष महोदय ने ये सोचा है भी कैंप ऐसी जगह पे लगे, ज़्यादा से ज़्यादा कैंप लगे। 2,000 कैंप लगे, 2,000 स्थानों पे कैंप लगे, 2 लाख से प्लस यूनिट आए। 50 देशों में ये उस दिन 17 सितंबर को ये ऑर्गेनाइज होने जा रहा है जी। और इसमें जो हमारे तैयूब के यहाँ साथी 80 लोग हम जुड़े हुए हैं, तैयूब के साथी। उसके हमारे अध्यक्ष विवेक जी वैद, जुझारू कार्यकर्ता, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा हरियाणा के अंदर सबसे ऊंचे नंबर पर, सबसे बड़े नंबर पर ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं। सभी फरीदाबाद की ब्लड बैंकों को हमने बुक किया हुआ है। इवन तो दिल्ली से और पलवल से भी हमने ब्लड कैंप बुलाए हैं। तो ये 17 सितंबर को जो आह्वान किया हुआ है, यहाँ की सभी NGO से मिलके ये काम होने जा रहा है। NGO भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रेड क्रॉस, BK हॉस्पिटल, सभी काम में वो सहयोग मिला हुआ है। हमारे यशपाल जी यादव, सुमन बालाजी, श्रीमान कृष्ण पाल जी गुर्जर और मेयर, डिप्टी मेयर। जब शुभ काम लेते हैं तो ज़रूर सामूहिक रूप से लोग जुड़ जाते हैं। और देखिए, जब युवाओं का उत्साह और जो अनुभवी हैं, जो उम्र दराज है, उनका अनुभव साथ हो तो निश्चित तौर पर प्रयास सार्थक होते हैं। और हमारे साथ विवेक जी यहाँ पर हैं और जिम्मा संभाले हुए हैं ताकि ये जो संकल्प लिया है ये संकल्प पूरा हो सके। विवेक जी, रक्तदान अब महादान कहा जाता है, युवा जुड़े हुए हैं, बुजुर्गों का आप अनुभव ले रहे हैं। साध्वी जी ने भी बड़े सद्वचन बोले और एक उत्साहित किया। युवाओं में जब इतनी तप तपस्या देखते हैं और लग रहा है कि सबसे ज़्यादा जो रक्तदान शिविर में भागीदारी रहेगी वो युवाओं की रहेगी। बिल्कुल जी, हमारे साथ जितने युवा साथी जुड़े हुए हैं सब के सब इसके प्रचार में, प्रसार में जुड़ चुके हैं। 17 सितंबर 2022 को फरीदाबाद में बहुत बड़े लेवल पे और बहुत अच्छे लेवल पे हम ये कार्य करने जा रहे हैं। आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं पूरे शहर से यह आह्वान करना चाहूँगा कि 17 सितंबर को जो हमारे 9 कैंप्स फाइनल हुए हैं उसमें आपकी सहूलियत के हिसाब से आप जहाँ भी जा सकें वहाँ जाएं और ये नेक कार्य करें। इस नेक कार्य से आप एक ही नहीं अपितु 4 व्यक्तियों की जान बचा सकते हैं। तो ये मेरा आह्वान पूरे फरीदाबाद वर्ग से, पूरे फरीदाबाद समाज से रहेगा कि 17 सितंबर 2022 को आप ज़रूर इस एक मुहिम जो हमने छेड़ी है, जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, जहां आज तक अभी कहीं कैंप नहीं लगे, लाल चौक, ऐसी जगह ये कैंप लग रहे हैं, लेह लद्दाख,
तो आप उस मुहिम में ज़रूर जुड़िए, ताकि आप ये भी कह सकें कि ये जो मुहिम एक आभा तैयूब अखिल भारतीय तैयूब द्वारा छेड़ी गई थी, उस मुहिम में हम भी सहभागी बने थे और उस मुहिम का हम भी एक हिस्सा बने थे। बिल्कुल। और देखिए कहते हैं कलयुग है और कलयुग में पतन की ओर लोग जा रहे हैं, लेकिन आज भी युवा वर्ग जब तप तपस्या करता है तो निश्चित तौर पर ये कलयुग की बात भ्रांति नज़र आती है। और ये ऐसी ही बच्ची हमारे साथ मौजूद है और आपको बता दूं कि 8 दिन से उबले हुए पानी पर तपस्या कर रही है। आज के युग में इस उम्र में तपस्या करना अपने आप में भी एक संत की उपाधि देने के लिए काफ़ी। और हालांकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे उम्र दराज लोग हैं जो इस तरह की तपस्या कर रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर युवाओं के लिए एक प्रेरणा इस बच्ची को कहा जा सकता है। क्या नाम है बच्चे आपका? मुस्कान। मुस्कान, कितने दिन से आप 8 दिन से बॉइल्ड वाटर पियो? हाँ जी। तो क्या उम्र है आपकी? मेरी 17 साल की उम्र में कैसे संकल्प लिया आपने और क्यों लगा कि ये तप आपको करना चाहिए? साधु श्री की प्रेरणा से मुझे ये तप की प्रेरणा मिली है। साध्वी श्री जी के ऐसे कौन से वचन थे जो आपको लगा कि नहीं मुझे भी करना है और अगर मैं ये करूँगी तो मेरा तन और मन दोनों शुद्ध हो जाएगा? वचन तो नहीं, बट अपने शुद्धिकरण के लिए और अपनी आत्म समृद्धि के लिए मैंने ये तप की। तो अनुभव कैसा रहा? पानी पर आप रह रहे हो, किसी तरह की कमज़ोरी महसूस हो रही है? पहले 3-4 दिन खाने का महसूस हुआ, लेकिन उसके बाद नहीं था, अब सब ठीक है। क्या कहना चाहोगे और जो आपके साथी हैं कि ये तप जो करने से अभी घबराते हैं कि पता नहीं कर पाएंगे या नहीं, आपका अनुभव कैसा रहा? मेरा अनुभव अच्छा रहा। सबको करना चाहिए, अपने शुद्धिकरण के लिए, अपने आत्म समृद्धि के लिए सबको करना चाहिए तब। बिल्कुल। देखिए संतुष्टि बहुत ज़रूरी है। और देखिए एक स्लोगन मैं देख रही थी कि सपने कभी पूरे नहीं होते और संकल्प पूरे होते हैं, और संकल्प का जीता जागता उदाहरण जो है वो जैन धर्म नज़र आता है। रक्तदान शिविर यूँ तो अक्सर होते हैं, लेकिन दुनिया में उसमें भी रिकॉर्ड कायम करने की मुहिम जो है वो जारी है। और निश्चित तौर पर पंजाब केसरी टीवी की टीम भी यही लोगों से अपील करती है कि ज़रूर आएँ, इस पुण्य कर्म में सहभागी बने, ताकि एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि कई लोगों का जीवन जो है हम बचा सकें। और तमाम लोग इस प्रयास में जुटे हुए हैं कि, और देखिए 50 देश यहाँ पर जुड़े हुए हैं। और यदि फरीदाबाद में भी ये आयोजन हो रहा है तो निश्चित तौर पर हम भी अपने सकारात्मक प्रयास करें ताकि फरीदाबाद का नाम भी इस रिकॉर्ड में प्रमुखता से शामिल हो। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।